बहन के सब बच्चों को देख करके, और वो जो धमाल बुला रहे थे, जो उपद्रव कर रहे थे, जो उधम मचा रहे थे, वो देख करके धुंधुली ने कहा कि नहीं है वही ठीक है। इतिहासम पुरातनम, हम लोग तुम्हें एक प्राचीन इतिहास समझाते हैं, सुनाते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से पाप की हानि होती है। सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। Once upon a time there was a city on the bank of river Tungabhadra. अंग्रेजी में इस तरह से कहेंगे, once upon a time, once upon a time। चार शब्द हुए, पर संस्कृत का मजा देखो। पूर्वम, एक ही शब्द में बात बन जाती है। यह संस्कृत का सौंदर्य है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर हुआ करता था। उस नगर में सभी वर्ण जाति के लोग अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए रह रहे थे सुखपूर्वक। लेकिन उसमें एक दुखी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था आत्मदेव। उसकी पत्नी थी धुंधुली। ब्राह्मण था, भिक्षुक होते हुए भी धनवान था। सब प्रकार का सांसारिक सुख उसके जीवन में था। बस एक बात का दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दुखी था। अच्छा, ब्राह्मण को दुख था बेटा नहीं होने का, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी को दुख नहीं था। वो तो मौज में रहती थी। एक बार पुत्र नहीं होने के दुख से दुखित होकर आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के विचार से वन में चला गया। वन में आत्महत्या करने ही वाला था वो कि एक महात्मा वहां पर आ गए। अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? फांसी का फंदा गले में डालकर लटक रहे हो। पाप है आत्महत्या। बहुत दुख भोगना पड़ेगा पाप के फल स्वरूप। बोले महाराज अभी कम दुखी हूं क्या? मरने दो, क्यों बीच में आ गए? बोले भैया क्या दुख है ये तो बता। बोले महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, बहुत दुखी। मेरे पितरों को मेरे गरम गरम आंसू पीने पड़ रहे हैं। उनका अन्य ढंग से मैं तर्पण नहीं कर पा रहा हूं। मेरे आंगन की तुलसी सूख जाती है। मेरी गौशाला में बंधी हुई गाय ब्याती नहीं है। हाथ में कोई गीली चीज लिया तो सूख जाती है मेरे उच्छ्वास। दुखपूर्ण गर्म उच्छ्वास से। खाना हाथ में है लेकिन खाने का मन नहीं करता। गर्म भोजन ठंडा हो जाता है। देखो संत ने समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को बांच लिया। इस जन्म में तो क्या 7 जन्म पर्यंत तुम्हारे भाग्य में पुत्रो नैवच नैवच। तो दुख 7 गुना बढ़ गया। महाराज आप मुझे और दुखी करने आए, कम से कम ये न बताते 7 जन्म तक। आप कैसे महात्मा?
अरे समझो, देखो तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, और संसार में हमने इस ऐसे लोगों को दुखी देखा है क्योंकि उनके पुत्र है, वो बेटे से ही दुखी है। अंगराजा अपने पुत्र के कारण दुखी हुआ था। सगर के पुत्रों को देख लो, पुत्र वाले सब सुखी होते हैं, ऐसा थोड़ी है। देखो, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। जो विरक्त है उनके जीवन में सुख होता है, जो विरक्त है, मुनि है, एकांत में रहते हैं। इसलिए मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, इस अज्ञान को छोड़ कि पुत्र में सुख है। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं तुम्हारा उपदेश सुनकर कोई सुखी नहीं होने वाला हूं, या तो मुझे पुत्र दो, या बाबा जी कम से कम मरने तो दो। रोक रहे हो। संत मुस्कुराए, ऐसी माया चिपकी हुई है इससे, नहीं समझेगा। मेरे उपदेश से बात नहीं बनेगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसको लात पड़ेगी ना तब बात बनेगी, तब इसके दिमाग में बात बैठेगी। रुक जा। अपनी झोली से बाबा जी ने फल निकाला। ले, ये क्या है महाराज? अरे ले तो, इदम भक्षय पत्न्यात्वम ततः पुत्रो भविष्यति। ले जा और ये अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। अरे इतना खुश हो गया। बाबा जी पहले झोली में हाथ क्यों नहीं डाला? झोली से जो निकाला उससे काम है, मुंह से जो निकाला वो तो आप अपने पास रखो। पाए लागू महाराज, पाए लागू, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। संसारी बड़े स्वार्थी होते हैं। उसी महात्मा को जो कोस रहा था, अब जैसे ही फल मिल गया, पाए लागू बाबा जी, पाए लागू, बड़ी कृपा, गणी खम्मा, गणी खम्मा, धन भाग हमारे। बस बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखो। जा जा, भगवान तेरा कल्याण करे। मैं समझा नहीं पाया, तेरा बेटा तुझे समझा देगा। जीवन के सत्य से, जिंदगी की सच्चाई से तुम्हें रूबरू करेगा। बात की बात में बाबा जी, पहले बेटा तो बस हो जाए। उसको बेटा ही दिख रहा था और कुछ नहीं। फल लेकर के आया उत्साहपूर्वक घर पे, उछलता हुआ, बड़ी प्रसन्नता से। पत्नी बोली, बड़े खुश लग रहे हो आज तो। भले भगवान, बात ही ऐसी है। देख अपने संतान नहीं है, बड़े दुखी हो रहे हैं। पत्नी बोली, आप, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी। हाँ बोले, जो भी है। देखो, पितरों के ऋण से तब मुक्ति मिलती है जब पुत्र होता है। ये ले, ये ले। बोले क्या है? बोले ये ले। हाथ में दिया फल, एप्पल। आई लव एप्पल। बोले पगली, साधारण एप्पल नहीं है, साधारण फल नहीं है। एक महात्मा ने कृपा करके दिया ये फल, कहा है अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। ऐसा मुंह बनाया पत्नी ने।
कैसे पागल आदमी है ये, कहता दीवाना सुनता भी दीवाना। पता नहीं इनको सब बाबा लोग मिल ही जाते हैं किस्म किस्म के। बेवकूफी की हद होती है। अरे भगवान खा ले, हाँ खा लूंगी, अब जाओ। वो चला गया। अब पत्नी धुंधुली, उसको सब धुंधला धुंधला दिखे, यानी हर बात में शक करने वाली, तर्क लड़ाने वाली। बोलो, कहते हैं फल खा ले पुत्र होगा। हाँ, पढ़ी लिखी थी धुंधुली, माय फुट, पढ़ी लिखी ऐसे बोलती। इसको खा लेने से पुत्र होगा। चलो मान लो कि बेटा हो जाए ये फल खाने से, तो फिर मैं अभी हूं उससे ज्यादा सुखी होंगी ना। सोचना तो पड़ेगा कि लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे संतान होने के चलते। होता तो है यार, every person which comes in your life it makes changes, है ना। तुम शादी नहीं किए थे तो तुम्हारी लाइफ कुछ और थी, शादी कर लिए लाइफ बदल जाती है कि नहीं। शादी हो गई, तुम दो ही थे, घूमते थे, आनंद करते थे, अब बच्चा हुआ, लाइफ बदल जाती है कि नहीं। तीसरा आया तुम्हारे जीवन में, फिर लाइफ बदली। ऐसी बदलती है कि फिर तो औरों की छोड़ो, खुद पति से ही लड़ाई होती है। तू तो मेरे लिए टाइम ही नहीं देती है, बस तेरी तो पूरी जिंदगी इस बच्चे के पीछे। बाप और बेटे में वहीं से थोड़ा समस्या शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि इस बेटे के चलते ये मुझे टाइम नहीं देती। तो बेटा बाप के साथ लड़ता है। एक बहुत बढ़िया सुना था कि बेटे ने बाप की ओर आंख दिखाई, आप इसको जानते हो, उससे मैं इसको ज्यादा जानता हूं, यानी मम्मी को। अरे चुप रहे, अभी इतना सा, तू कैसे ज्यादा जानता। बोले मैं मम्मी को जन्म से ही जानता हूं, जन्म से ही मेरा इनके साथ नाता है। आप क्या आपने जन्म से जानते थे इनको? क्या आपका नाता जब आप पैदा हुए तब इनसे था? बाप ने भी सिर खुजलाया कि मेरे बाप तुझे प्रणाम, चला गया। बात तो सही है। आई नो हर फ्रॉम माई बर्थ, जन्म से ही मेरा नाता है इसके साथ, मां के साथ। जब से पैदा हुआ तब से जानता हूं। आप जब पैदा हुए आप इसको नहीं जानते थे। आप जब पैदा हुए आपका इनसे कोई नाता नहीं था, मेरी मम्मी से, इसलिए मेरा अधिकार ज्यादा है। तो बेटा अपना अधिकार जताता है इस तरह से। धुंधुली ने सोचा, देखो मान लो कि ये फल मैंने खाया और मैं सगर्भा हुई, तो फिर जहां चाहूं जा नहीं पाऊंगी, जो चाहूं कर नहीं पाऊंगी, मन में आवे सो खा नहीं पाऊंगी। अच्छा, फिर यदि घर में आग लग गई, देखो कुतर्क देखो इस धुंधुली बुद्धि के, घर में आग लग गई तो दूसरे तो सब भागकर अपनी जान को बचा लेंगे, मैं तो भाग भी ना पाऊंगी।
जल जाऊंगी, मर जाऊंगी। अच्छा, मान लो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस बच्चे को जन्म देते समय मैं मर गई तो? चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्रसूति में मृत्यु नहीं हुई। एक जमाना था साहब कि प्रसूति में बहुत महिलाएं मरती थी और बच्चों के भी मृत्यु का प्रमाण बहुत बड़ा था। आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है और मेडिकल फैसिलिटीज सब जगह अवेलेबल है, इसके चलते अब बच्चों की मृत्यु का प्रमाण भी बहुत कम हो गया है और प्रसूता को प्रसूति की पीड़ा भी अब तो सहनी नहीं पड़ती, सिजेरियन से बच्चे ले लेते हैं। चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करने में कितना कष्ट, फिर उसको खिलाओ पिलाओ बढ़ाओ पढ़ाओ और उसके बाद उसका विवाह करो। अच्छा, विवाह करने के बाद जब घर में बहू आएगी तो दोनों मिलकर के सेवा करेंगे कि घर से धक्का देकर निकाल देंगे? क्या भरोसा। धुंधुली ऐसा विचार करती है, ऐसा कुतर्क करती है। क्यों? धुंधुली बुद्धि है और उसने कभी सत्संग नहीं किया, वही ऐसा विचार करेगा। ऐसा कुविचार, ऐसा कुतर्क उसी के जीवन में आएगा, उसी के मन में पैदा होगा। अंत में उसने निर्णय किया कि वंध्या स्त्री ही दुनिया की सबसे सुखी स्त्री है, इसलिए मुझे इस झंझट में पड़ना नहीं है। लॉक किया जाए इस निर्णय को। बस लॉक किया ही था, ऐसे में उसकी बहन आई, धुंधुली की बहन आई। उसके बहुत सारे बच्चे थे, एक को यूं उठाया था कमर में, 4-5 पीछे आ रहे थे एक दूसरे को पकड़कर, और एक पेट में था। आई बहन धुंधुली के पास। धुंधुली क्या कर रही हो? बोले बैठी हूं। जीजाजी नहीं है? बोले अभी आए थे, ये फल देकर चले गए। फल 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 करते बच्चे एकदम, बहन के बच्चे, मैं खाऊंगा मैं बोले चुप। धुंधुली की बहन ने कहा मौसी हो तू, डांट रही हो, बच्चे हैं, फल मांग रहे हैं खाने के लिए, ऐसा क्या कर रही हो? रोज तो खिलाती हो, खिलाओ ना। बोले पागल हो क्या, ये फल ऐसा वैसा नहीं है। मतलब तेरे जीजा को किसी महात्मा ने दिया, कहते हैं फल खा ले बेटा हो जाएगा, पुत्र होगा। बहन बोली अच्छा बहुत बढ़िया, चलो चलो खा लो, तेरे कोई बेटा नहीं है। तब तक बहन के सब बच्चों को देख करके, और वो जो धमाल बुला रहे थे, जो उपद्रव कर रहे थे, जो उधम मचा रहे थे, वो देख करके धुंधुली ने कहा कि नहीं है वही ठीक है, तू बेटे वाली है, तेरी दशा में देख रही हूं, मुझे नहीं खाना, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। तो क्या करोगी? बोले तेरे जीजा को बेटा चाहिए, मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहती, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बहन बोली सुन,
धुंधुली, एक उपाय है, देख तेरे घर में खाने को बहुत कुछ है, खाने वाला कोई नहीं। मेरे घर में खाने वाले बहुत है, खाने को कुछ नहीं। सुन, मेरे पेट में एक बच्चा है, जब ये बच्चा पैदा होगा मैं तुझे दे दूंगी, किसी को कान कोई खबर भी नहीं लगेगी, और बदले में तू हमको धन दे देना, तो ये जितनी प्रजा है ना उसका पेट भरने के लिए हमको कुछ मिल जाएगा। हाँ, धुंधुली ने कहा बात तो सही है, लेकिन इस फल का क्या करूं? तो खिला दे गाय को। गौशाला में गाय को वो फल खिला दिया। धुंधुली ने अपनी बहन के साथ समझौता कर लिया। समय गया और धुंधुली ने गर्भवती स्त्री का स्वांग रचाया। पति ने पूछा कि खा लिया, तो बताया कि खा लिया, किसने ये स्पष्ट नहीं किया। और जब धुंधुली की बहन को पुत्र प्रसव हुआ तो चुपचाप वह पुत्र पहुंचाया गया धुंधुली को। धुंधुली ने द्रव्य दे करके अपने बहन को उनके बच्चों के पोषण के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया, और स्वयं अपने पति के सामने ये बताया कि देखो देखो मेरे बेटा हुआ है। और आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश, उत्सव मनाने लगा। देखो ये जीवात्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है, और आत्मा को छलने वाली विषयासक्त बुद्धि है वही धुंधुली। छलती है बुद्धि आत्मा को, विषयासक्त बुद्धि आत्मा को छलती है। आत्मा को चाहिए पुत्र। कौन सा पुत्र? जो पुण्य नाम के नरक से तारे वो पुत्र। वो कौन है? वो है विवेक। विवेक नाम का पुत्र ही नरक से तारेगा, लेकिन उसके लिए बुद्धि को सत्संग में लगना चाहिए। ये धुंधुली ऐसी बुद्धि है, उसकी सत्संग में कोई रुचि नहीं। संसारासक्त बुद्धि आत्मा को छलती है। गाय ने जो फल खाया था, तो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके कान गाय के समान थे, इसलिए गोकर्ण कहलाया। धुंधुली का बेटा धुंधुकारी कहलाया। धुंधुकारी महादुष्ट हुआ, गोकर्ण महाज्ञानी हुए। जब धुंधुकारी बड़ा हुआ, स्नान शौच क्रियाहीन था। दोनों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया है, लेकिन उसके बाद गोकर्ण महाराज तो वेदाध्ययन करते हैं, गायत्री जपते हैं, सविता की उपासना करते हैं। लेकिन धुंधुकारी जनेऊ तो उसने पानी में बहा दी। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था, न गायत्री जपता था, न खाने योग्य खाता था, न पीने योग्य पीता था। ऐसा बिगड़ैल हुआ ये बेटा। बाप डांटे तो बाप के सामने आंखें दिखाकर भाग जाता था। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो बाप से पैसा मांगने लगा अपने व्यसन व्यभिचार के लिए। बाप इनकार करे तो लात मारकर बाप से चाबी छीन करके और पैसा लेकर भाग जाता था। और जब अपने बेटे की ही लात खाई, तब आत्मदेव ब्राह्मण रोते हुए, वो संत ने जो कहा था वो बात आज समझ में आई कि बेटा नहीं था वही ठीक था। सुखम अस्सी विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। वैराग्य के शस्त्र से आत्मदेव ब्राह्मण ने ममता के बंधन को काट दिया। घर संसार छोड़कर आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए।
वहां जाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव ब्राह्मण भगवान को प्राप्त हुए। और एक बार अपने बेटे धुंधुकारी से दुखी माता धुंधुली ने भी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण महाराज तीर्थयात्रा के लिए चले गए और घर में रह गया अकेला धुंधुकारी। अब उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। अब तो उसने 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। पैतृक संपत्ति को व्यसन में व्यभिचार में उड़ा दिया। अब पैसा नहीं बचा तो चोरी करने लगा। चोरी का पैसा लाकर वेश्याओं को खिलाने लगा, देने लगा। एक बार तो राजा के यहां चोरी करी, बहुत धन लाकर के वेश्याओं को दिया। तो वेश्याएं भी आश्चर्यचकित, इतना धन कहां से लाए तुम? बोले आज तो राजा के घर में हाथ मारा है, ब्राह्मण का बेटा है। वेश्याएं आपस में चर्चा करी एकांत में, ये मुआ, इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, राजा के यहां उसने चोरी करी। अरे कहीं ये पकड़ा गया तो राजा ये सारा माल छीन लेगा, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। शराब पीकर के रात में सोए हुए पड़े हुए धुंधुकारी को वेश्याओं ने खटिया के साथ ही बांध लिया रस्सी से और फिर उसका गला दबाया। फिर भी प्राण नहीं गए तो चूल्हे से जलते हुए अंगारे ले आई और धुंधुकारी के मुंह में ठूंस दिए। महाकष्ट से धुंधुकारी के प्राण गए। ये 5 वेश्या वही पंच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। विषय नहीं भोगे जाते साहब, विषयों के द्वारा हम भोगे जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। बेमौत मरा, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण महाराज को जब पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हुई है, उन्होंने पितृगया में जाकर के श्राद्ध कर दिया। जब घर आए तो पता चला प्रेत के रूप में धुंधुकारी को देखकर कि इसकी तो सद्गति नहीं हुई। उस प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध शते नापी नमे मुक्ति ही भविष्यति। 100 गया श्राद्ध किया जाए तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने कहा, मैं तेरी मुक्ति का उपाय सोचूंगा। संध्या वंदन करने वाले, गायत्री जपने वाले गोकर्ण महाराज ने सविता सूर्य नारायण से पूछा, हे सविता देव, जिसकी मुक्ति 100 गया श्राद्ध से भी संभव नहीं, उसकी मुक्ति कैसे होगी? बुद्धि को प्रेरित करने वाले सविता देव ने प्रेरणा करी, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु। उसकी मुक्ति होगी श्रीमद् भागवत से, आप भागवत सप्ताह करो। गोकर्ण महाराज स्वयं पंडित थे, ज्ञानी थे। प्रेत योनि में गए हुए अपने भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण महाराज ने स्वयं भागवत कथा बांची। लोग सुनने के लिए आए। वह प्रेत धुंधुकारी भी वायु रूपधारी वहां पर आया। 7 गांठ वाला एक बांस था, वायु रूप से उसने उस बांस में प्रवेश किया। एक एक दिन की कथा पूरी होते होते एक एक गांठ टूटती रही। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 गांठ टूटी, बांस फट गया और अंदर से दिव्य देहधारी धुंधुकारी बाहर आया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए धुंधुकारी को लेने। प्रेत योनि से मुक्त दिव्य रूप को प्राप्त उस धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत जी की पोथी को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रद।
भागवती कथा को धन्य है जो प्रेत पीड़ा से मुक्त करती है। भागवत सप्ताह यज्ञ को धन्य है जो श्री कृष्ण लोक की प्राप्ति कराता है। भगवान के पार्षद धुंधुकारी को भगवान के धाम में ले गए। देखो, धुंधुकारी जैसा ब्राह्मण बनकर बिगड़ेल महापापी, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण मात्र से न केवल पाप मुक्त हो गया, भगवान के धाम में चला गया। ऐसी मंगलमयी यह भागवती कथा। उसके सेवन की विधि बताया है श्री सुत महाराज ने। वैसे कथा तो रोज सुनना चाहिए, लेकिन उसका सप्ताह क्रम भी होता है, मास पर्यंत भी कथा सुना जा सकता है, 1 वर्ष का भी क्रम होता है। उसमें मासक क्रम को सबसे श्रेष्ठ माना। अंत में श्री सुखदेव जी वहां पर आए। सुखदेव जी ने भी वचनामृत किया और श्री सुत जी ने कहा, वेदव्यास जी के द्वारा रचित, सुखदेव जी के द्वारा कथित और जिसका श्रवण करके 7 ही दिन में मुक्त हो गए महाराज परीक्षित, ऐसी यह सात्वत संहिता, ऐसी यह पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में है। और एक आधे क्षण के लिए भी इसका पान करोगे तो परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज परीक्षित इसमें प्रमाण है। ऐसी भागवती कथा के महिमा का गायन करके और फिर हम भागवती कथा में प्रवेश कर लेते हैं। आज मंगलाचरण के प्रथम श्लोक के संकीर्तन के द्वारा। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि से भागवती यात्रा का प्रारंभ हुआ। इस श्लोक पर हम चिंतन करेंगे। देखो, समय कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता, 4 घंटे कहाँ पूरे हो जाते हैं पता नहीं चलता। भगवान की कथा ऐसी रसमयी है। कल पुनः ठीक 3 बजे यात्रा आगे बढ़ेगी। आओ, आज कथा को विराम देने से पूर्व और आरती से पूर्व आइए कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय करें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे नर नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे नर नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे भजमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे नर नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री द्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय